हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस ऑफ सर्विस मार्केटिंग इन सेवा विपणन की चुनौतियां। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम सर्विस मार्केटिंग को कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट है आपका इंटेंजिबिलिटी, सेकंड है इंसेप्टेबिलिटी, थर्ड इज इनकंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी, फोर्थ इज इन्वेंटरी और पेरिसेबिलिटी, फिफ्थ इज डिफिकल्टी इन क्वालिटी कंट्रोल, सिक्स्थ इज प्राइसिंग चैलेंजेस, सेवंथ इज कस्टमर पार्टिसिपेशन एंड एट्थ है मैनेजिंग डिमांड फ्लक्चुएशंस एंड नाइन्थ इज हाई कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं अभी हम इन सभी को वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि आपको समझ में आए कि इनका मीन्स क्या होता है एक्चुअल में। तो सबसे पहले आ जाता है आपका इंटेंजिबिलिटी। तो इंटेंजिबिलिटी क्या होता है कि देखो, हमारी जो प्रोडक्ट होता है ना, जब हम उसको फिजिकल फॉर्म में होता है तो हमारे लिए उसको सेल कर पाना इजी होता है। मैं उस प्रोडक्ट को दिखा के कस्टमर को उसके फीचर्स के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में हर एक डिटेल में उसको डिटेल छोटी से छोटी भी दे सकती हूँ। ठीक है, कस्टमर भी इस प्रोडक्ट को देखकर, जो भी प्रोडक्ट है उसको देखकर समझकर डिसीजन ले सकता है कि उसे परचेज करना है या नहीं करना है। बट जब बात सर्विसेज की आती है तो होता क्या है कि जो सर्विस है वो इंटेंजिबल फॉर्म में है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, तो मेरे लिए उस टाइम पर उस सर्विस को सेल आउट करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। सामने कस्टमर जो मेरा बैठा है उसको समझाना कि सर्विस कैसी है, उसकी यूटिलाइजेशन की है या नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी दी जाएगी, उसको समझाना, उसको इन्फ्लुएंस करना कि वो सर्विस को ले ले, परचेज कर ले, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो लिखा है सर्विस की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, उसको टच नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन बताया कि आप क्या कर सकते हो। आप वो कहते हैं कि जो प्रोसेस है उस सर्विस को बनाने की, क्योंकि सर्विस सेम नहीं होती हर एक पर्सन के लिए, हर एक कस्टमर के लिए, वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही तैयार की जाती। ठीक है, तो हम वो कहते हैं कि जब हम उस सर्विस को डेवलप कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में हम कस्टमर को भी इन्वॉल्व करो। आप अपने वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी को यूज करो। मतलब मैंने जिस पर्सन को सर्विस दी, मैं उसको इतनी अच्छी सर्विस दूं कि वो जाकर अगले पर्सन को बोले कि मैंने उससे सर्विस ली थी, वो बहुत ही अच्छी थी। वो क्या, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो गई, एक ट्रस्ट बन गया कि ठीक है, इस पर्सन ने सर्विस ली हुई है और सेटिस्फाइड है तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, वो कहता है कि एसईओ को यूज करो। जैसे आज का जो टाइम है डिजिटल मार्केटिंग का है, ताकि आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस रहे, है ना। बहुत सारी सर्विसेज क्या होती है हम ऑनलाइन देख कर लेते हैं कि अभी ओवर की सर्विसेज आई है, ये वाला स्पा न्यू ओपन हुआ है, यहाँ पे न्यू मेकअप आर्टिस्ट का ये सर्विसेज आई है। ठीक है, बहुत सारी लॉट ऑफ सर्विसेज होती है मार्केट में जिसको हम देख सकते हैं ऑनलाइन में, है ना, कि मुझे ऑनलाइन का पता है कि फैजाबाद में कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सेकंड आती है आपकी पेरिसेबिलिटी। पेरिसेबिलिटी मतलब जो चीज जल्दी ही खराब हो जाती है। जैसे हम फ्रूट्स के लिए बोलते हैं, अगर हम फ्रूट्स लाते हैं कि आप 1 या 2 दिन में उसको कंज्यूम कर लो, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ टाइम इतना ही है। सर्विसेज के साथ में क्या होता है कि सर्विस जब प्रोड्यूस होती है आपको तभी कंज्यूम करनी है, आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो। ठीक है, अगर मैं हेयर सैलून में जाती हूँ तो मुझे तुरंत बाल कटवाने होंगे, मैं ये नहीं कह सकती भैया 2 दिन बाद में सर्विसेज को स्टोर कर लो, मैं 2 दिन बाद सर्विस लूंगी, नहीं। ठीक है, सर्विसेज कांट बी स्टोर्ड फॉर लेटर, दे मस्ट बी कंज्यूम्ड व्हेन डिलीवर। जब भी वो डिलीवर हो रही है मुझे तभी कंज्यूम करनी पड़ेंगी। वो कहता है कि जो एम्प्टी होटल रूम है वो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। वहां पे अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती थी कि वो फिल हो सकता था। ठीक है, उस टाइम पर अपॉर्चुनिटी थी कि वो फिल हो सकता था, लेकिन वो क्या है यार, खाली है, तो हमारे लिए वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि जब आपका लो टाइम पीरियड चल रहा है, लो डिमांड पीरियड चल रहा है, तो आप उस टाइम कुछ लॉयल्टी रिवॉर्ड्स दे दो, डिस्काउंट्स दे दो, प्रोमोस करो, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करो ताकि आप उसको लॉस्ट अपॉर्चुनिटी को गेन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सको। जिस टाइम पर आप उसको डिलीवर करना चाहते हो उस टाइम पर ही कोई पर्सन हो जो उसे कंज्यूम कर रहा हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम थर्ड पॉइंट पर। नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी या हेट्रोजेनिटी, मींस परिवर्तनशीलता। ठीक है, अब सर्विसेज क्या है, देखो वो क्या कहता है, जो सर्विस ऑफ क्वालिटी है वो वेराई करती है हर वक्त। क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है कि उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है जो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि हमारी जो सर्विस है वो होमोजीनियस नहीं होती, वो हेट्रोजीनियस होती है।
ठीक है, क्योंकि सर्विस देने वाले अलग अलग पर्सन है। अगर मार्केट में 10 लॉयर बैठे हैं तो हर कोई अपने हिसाब से सर्विसेज दे रहा होगा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, अपनी एजुकेशन के हिसाब से, जितना अच्छा उसको आता है वो उतनी ही अच्छी सर्विस दे रहा है। ठीक है, किसी का रेट बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उसकी सर्विस हाई क्वालिटी की होती है। किसी के पास एक्सपीरियंस कम है तो उसके जो प्राइसेस है, चार्जेस है, वो कम होते हैं। तो वो क्या है, क्योंकि उसकी सर्विसेज भी उसके ही अकॉर्डिंग है। तो सर्विसेज क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है। इसके लिए क्या हो सकता है कि हम एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि एटलीस्ट इतनी क्वालिटी की सर्विस, इस क्वालिटी की सर्विस तो हर कोई अपने कस्टमर को दे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। इनसेपरेबिलिटी क्या है कि सेपरेट नहीं किया जा सकता, अविभाज्यता है। ठीक है, तो वो कहता है जो प्रोडक्शन है और जो कंजप्शन है किसी भी सर्विस का वो सेम टाइम पर ही होगा। ठीक है, बोथ द प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर मस्ट बी प्रेजेंट एट दैट ऑफ टाइम। मीन्स जिस टाइम पर प्रोडक्शन हो रहा है सर्विस का उस टाइम पर ही उसको कंज्यूम किया जाना है। हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते फॉर द फ्यूचर। जैसे कि वॉचिंग अ मूवी इन अ थिएटर, मैं उसको स्टोर करके नहीं रख सकती कि मैं बाद में देखूंगी। ठीक है, जिस टाइम पर वो डिलीवर हुई है, जिस टाइम वो प्रोड्यूस वहां पे हुई है, जिस टाइम वो मूवी चल रही है, मुझे उस टाइम ही देखनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम कुछ अदर पॉइंट्स हैं। ये जो 4 हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इसको 4 आइज के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि 4 आइज एक्सप्लेन कर दो, तो वो ऊपर वाले जो चारों पॉइंट्स है वो 4 आइज है सर्विस मार्केटिंग के। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन क्वालिटी कंट्रोल। डिफिकल्टी इन क्वालिटी कंट्रोल क्या है, हमने पढ़ा था ऊपर। इनकंसिस्टेंसी है, मीन्स जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि सामने कौन दे रहा है और कौन ले रहा है उसको। हो सकता है कई बार कंज्यूमर भी अग्रेसिव भी होता है, नॉर्मल नेचर का भी हो सकता है, वो रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ प्रोएक्टिव भी होते हैं। तो हर किसी का अपना अपना नेचर है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्वालिटी किस तरीके से डिलीवर होगी। और दूसरा क्या होता है, जो देने वाला है, जो प्रोड्यूसर है, वो उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितनी एजुकेशन है, उसके ऊपर भी क्वालिटी जो है डिपेंड करती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्राइसिंग चैलेंजेस। क्योंकि अब सर्विसेज डिफरेंट पर्सन अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है, तो उसके लिए प्राइसिंग एक चैलेंज हो जाता है कि हम किस तरीके से प्राइस को डिटरमाइन करें कि हमारा जो प्राइस है वो क्या चार्ज हम करेंगे। फिर कस्टमर पार्टिसिपेशन। कस्टमर पार्टिसिपेशन क्या होता है कि कस्टमर किस टाइप का है उसको अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जो कस्टमर पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का होता है सर्विस मार्केटिंग में, क्योंकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सेम टाइम पर प्रोड्यूस भी कर रहा है और कंज्यूमर कंज्यूम भी कर रहा है, तो उसका पार्टिसिपेशन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो सर्विस की क्वालिटी है वो अफेक्ट कहीं ना कहीं हो रही होती है। नेक्स्ट है मैनेजिंग डिमांड फ्लक्चुएशंस। क्योंकि जो डिमांड है सर्विसेज की वो कभी कभी टाइम, सीजन, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। कभी जैसे कि बीच में केसेस हुए थे डोमेस्टिक वायलेंस के, उस टाइम पर उस तरह के लॉयर्स की डिमांड ज्यादा थी। आज के टाइम पे क्या है, ITR ज्यादा चलती है, फाइल रिटर्न का ट्रेंड ज्यादा है कि डिजिटलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो उस तरह के लॉयर्स की डिमांड ज्यादा है। तो वो कहते हैं कि जो डिमांड है सर्विस की वो चेंज होती रहती है सीजन, टाइम, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हाई कंपटीशन। क्योंकि सर्विस मार्केटिंग एक ग्रोथ इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो भी हाई लेवल का है। क्योंकि यहाँ पर देखो एक सेटअप लेके बैठा है, छोटे से रूम से भी कोई भी पर्सन शुरू कर सकता है। इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस हो, एजुकेशन हो, नॉलेज हो, और वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है ना। तो यहाँ पर जो एंट्री बैरियर है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।